बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सारे भाई ठीक होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक की एक समझ लें सीरीज़ का पहला सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि आप समझ लें कि बहुत अरसे से ना ये अभी तक ये कंट्राडिक्टेड ही है कि जी वैक्सीनेशन के बारे में कि पिजन्स को वैक्सीनेशन की जाए ना की जाए। जो ना करने वाले हैं वो अपने जवाब पेश करते हैं, करने वाले का और मामला है। बहरहाल जी मैं तो आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो बाई बुक जो है मैं आपसे बताऊंगा कि जी जो पहले आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जनाब अली। वैक्सीनेशन करें जनाब या ना करें, ठीक है। मैं आपको सिर्फ थोड़ी लॉजिक बताना चाहूँगा कि यार बेसिकली ये वैक्सीनेशन है क्या, ये करती क्या है, ठीक है, इसके क्या हकायक हैं। मैं इसकी बिल्कुल छोटी सी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि जो बुद्ध मजहब के जो राहिब थे ना, ये इन्होंने क्या किया हुआ था कि ये 17वीं सदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सांप के काटने से अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने सांप ही का जहर पीना शुरू किया था। वो उसको एक मखसूस प्रोसेस से गुजारने के बाद इस फॉर्म में लेकर आते थे कि वो जहर उन पर असर नहीं करता जब वो पीते थे, लेकिन अगर उनको सांप काट लेता था तो ऐसी सूरत में वही जो जहर है वो उसका त्रियाक बन के उसको समझने के उसके असरात से बचाता था, मुजर असरात से। और उसके बाद जो सबसे पहले 17वीं सदी में चीन में एक जो एडवर्ड जेनर के नाम से हैं, एडवर्ड जेनर को इसका वैक्सीनेशन का बानी माना जाता है, वैक्सीनोलॉजी का उसको बानी समझा जाता है। उसने क्या किया था, उसने एक 13 साल लड़का जो था उस जिसको चीचक का मसला बन गया था, उसने पहली मरतबा 13 साल लड़के की बॉडी में चीचक जो है ना वो इंजेक्ट करके उसने उस कुव्वत मुदाफियत पैदा की थी। तो बेसिकली ये करती क्या, उसके बाद ये होता रहा, आगे सिलसिला चलता रहा, इसमें रिफॉर्म्स आते रहे, ठीक है। फिर 1936-37 में बेसिकली इसे हम रानी खेत कहते हैं। रानी खेत बेसिकली एक जगह का नाम है, ठीक है। और न्यू कैसल भी एक जगह का नाम जो सब कॉन्टिनेंट एशिया है वो इस बीमारी को रानी खेत कहते हैं। तो एक जगह मैंने पढ़ा है कि ये इंडिया का एक इलाके का नाम है रानी खेत। इस तरह न्यू कैसल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के एक शहर का नाम है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इसी बीमारी को, वायरस को, जिसे हम एंडी वायरस कहते हैं, न्यू कैसल डिजीज कहते हैं या रानी खेत की बीमारी कहते हैं वायरस को। तो ये उसकी बेसिकली थोड़ी सी बैकग्राउंड थी। इसके बाद इसमें 1798 में पहली वैक्सीन तैयार की गई, चीचक के बारे में थी। इसके अलावा फिर 18वीं 19वीं सदी में हुआ। इसके अलावा 1979 में एक वर्ल्ड लेवल पे इसके खात्मे के लिए एक फोरम बना और उन्होंने इस पे काम शुरू किया। तो ये वैक्सीनेशन की आज इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मैं बस उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। मैं आपको डायरेक्टली हम इस पे आते हैं कि बेसिकली ये जो वैक्सीन है ये करती क्या है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जी ये एक बर्ड है जी, ठीक है, ठीक है, ये जनाब एक बर्ड है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो है ना डिफरेंट टाइप्स के जो सिस्टम्स हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें जी पहला सिस्टम है इसका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या कर रहा है, खून पूरे जिस बॉडी में खून भिजवा रहा है। और जो इसके अंदर जो एक दिल है, ठीक है, हार्ट जो है वो ये काम कर रहा है। और जो जनाब आगे फिर आगे एक इसमें एक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, एक फिर एक सिस्टम जिसे हम कहते हैं जी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसे हम निजाम तनफुस कह लेते हैं जी। आपने जी एंड तक मेरे साथ रहना। मैंने आपको ये सारी चीजें को रिलेट है वैक्सीनेशन के साथ कि वैक्सीनेशन बेसिकली करती क्या है, ये इसका काम क्या है। इसके अलावा बहुत से सिस्टम है इसमें जनाब। डाइजेस्टिव सिस्टम है जो निजाम कर रहा है। नंबर 4 पे जनाब आप वो जो खून पैदा करने के लिए जो एक लीवर परफॉर्म कर रहा है, खून पैदा कर रहा है, ठीक है। एक सिस्टम इसमें ऐसा है जी जिसे हम कहते हैं, एक है इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल हम उसको 5 नंबर पे देते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम क्या कर रहा है, उसने जनाब पूरी बॉडी में जो है ना, ठीक है, पूरी बॉडी में उसकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो ठीक है नेचुरली तौर पे पूरी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है जी, जो
बैक्टीरियाज, ठीक है, या वायरसेस जो होते हैं ना, वायरसेस के अटैक्स को जो कुव्वत, इसे हम कहते हैं कुव्वत मुदाफिर सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम है बेसिकली। बैक्टीरिया और वायरस को जहां पे अटैक होता है तो ये सिस्टम पूरी बॉडी में काम कर रहा होता है और ये फौरन जाके उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आगे इसकी फिर दो एग्जाम है जी इम्यूनिटी सिस्टम की, ठीक है। एक है जी नेचुरल है और दूसरी है जो हम इसे कहते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल कुव्वत मुदाफित वो है जो पैदा होते ही जो बर्ड है, ठीक है, उसमें कुदरती तौर पर पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको उसी वक्त कोई ऐसा अटैक, वायरल अटैक हो गया है तो वो द्वारा जर्म जो है वो उससे फाइट स्टार्ट कर देते हैं। अब आर्टिफिशियल वाली बात है। अब आर्टिफिशियल का यहां पे एक क्वेश्चन ये रेज होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन ये है जी कि इसके अंदर ऑलरेडी जनाब, ये मैंने जो रेड में बताया, ऑलरेडी ऐसा इम्यून सिस्टम है जो बैक्टीरिया अवेलेबल है जो कि बाहर से अगर कोई अटैक आता है, ठीक है, वायरसेस का, ठीक है, ये वायरस ने अटैक कर दिया जी, ठीक है, एंटी ने अटैक कर दिया है हर तरफ से, अंदर वाले जो जर्म्स है वो उनकी फाइट शुरू हो गई है, ठीक है, आपस में। अब क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं कि यार हम एक तरफ कह रहे हैं कि जनाब इन्हीं बैक्टीरिया से बचने के लिए हमने एक आर्टिफिशियल तरीके से इसमें क्या करना है, हमने इंजेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये एक इंजेक्शन, ये इंजेक्ट करना है हमने, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको कर दिया इंजेक्ट, ठीक है, ये है जी इसका इंजेक्शन। इसका हम कहते हैं कि जनाब इतनी डोज लगा दें, इतनी डोज लगा दें। तो क्वेश्चन ये आता है जनाब कि जब ऑलरेडी बैक्टीरिया भी मौजूद हैं इसमें जो इम्यून सिस्टम को एक परफॉर्म कर रहे हैं अपना, जहां पे मसला आता है वो उसको, तो बैक्टीरिया तो फिर आके क्या करेंगे। तो इसका भाई अभी रिसेंटली हमने पेंडेमिक में से गुजरे हैं पूरी वर्ल्ड, कोविड-19 में से, उसमें आपने देखा था कि जो ऐसे पेशेंट्स जो रिकवर हो जाते थे कोविड-19 से, उनका प्लाज्मा जो है ना, वो आपको एड्स आई होती थी डिफरेंट सोशल मीडिया पे जी के ऐसे मरीज जो वो रिकवर हो चुके हैं उनका प्लाज्मा रिक्वायर्ड है। बेसिकली वो जो उस फेज में गुजर जाते हैं उनके अंदर ये बेसिकली ये क्या करती है आर्टिफिशियल, ये एंटीबॉडी जो है ना, ठीक है, ये एंटीबॉडी जनरेट करती है इसके अंदर, जिसमें प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है, प्रोटीन बन जाते हैं, एंटीबॉडीज बनती है और ये समझ लेंगे उसके अंदर एक और ऐसा खोल सा बन जाता है और ये जो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम है बेसिकली उसको ये बूस्ट अप करते हैं और ये मिल के फिर फाइट करते हैं। अब इसमें इंजेक्शन में जो बैक्टीरियाज होते हैं जिसे हम लाइव और किल्ड है उस पर मैं फिर वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये वाले जो इंजेक्ट करते हैं बेसिकली इनमें वो वाली जो करेक्टरिस्टिक उनका ये करेक्टरिस्टिक नहीं होता कि ये इसकी तरह जाके तो अपनी बढ़ोतरी करें और ग्रोथ करें और परिंदे को डैमेज करें। इसका एक लाइफ साइकिल होता है, इसकी एक लाइफ का टाइम पीरियड होता है। ये क्या करता है, अंदर जाने के बाद ये जनाब ये जो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसके साथ मिलके ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बर्ड की बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही खुदा ने खासा वायरस का अटैक होता है, ठीक है, ये वायरस ने अटैक कर दिया तो ये ऑलरेडी अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम और ये वायरस अपना काम कर रहा होता है जो उसके बर्ड के अंदर हमने इंजेक्ट किया होता है या उसको ओरली ड्रॉप से पिलाया होता है, तो फिर ये सारे वायरस मिलके जो बाहर से अटैक होता है उनसे फाइट करते हैं और उनको किल करके बर्ड की इम्यूनिटी वो बेहतर होने की वजह से उसको बचा देते हैं। अब होता क्या है, अब भाई ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं जनाब कि जनाब हमने वैक्सीनेशन नहीं की थी इवन देन हमारे बर्ड बच गए। जनाब मैं पहले कह चुका हूं कि एक नेचुरल इम्यून सिस्टम भी एग्जिस्ट कर रहा होता है जिनका कुदरती तौर पे बर्ड्स का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वो तो इस जंग में जीत जाता है, वो बर्ड सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। आपको नहीं पता उनके अंदर एक जंग जारी होती है, जिस तरह अगर हमारे खिलाफ में यहाँ पे कोई टक लग जाता है, कट लगता है तो जनाब एक खून जो है ना वो बहना शुरू होता है। हम कुछ अर्से इसको अंगूठे से दबाते हैं या पट्टी करते हैं या सनी प्लास लगाते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि हमारे दबाने से जो वो खून रुक जाता है। इस तरह से डायबिटीज के मरीज हैं, उनका जख्म क्यों जल्दी ठीक नहीं होता, उनका खून जल्दी नहीं रुकता। बेसिकली अंदर जो प्लेटलेट्स हैं, अंदर एक ऐसा निजाम है जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, अल्लाह का की तरफ से पैदा करता है। वो क्या करता है, जैसे जहां पे कभी कट लगा है वो फौरन से पहले वहां पे आके एक बांध दिया जाता है, उसके आगे एक वो लेयर बना लेता है ताकि खून जो है वो जाया ना हो, ठीक है। अच्छा जी, ये इसका तो थोड़ा सा था कि बेसिकली वैक्सीन करती क्या है। अब मैं उन भाइयों से जो वैक्सीन नहीं करते
उनसे जनाब मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि यार डिफरेंट सिस्टम्स हमारे बर्ड के अंदर, बॉडी के अंदर अपना काम कर रहे हैं। कभी हमने ब्लड सर्कुलेशन को रोकने के लिए तो कभी तो नहीं कहा कि नहीं यार इसकी जरूरत नहीं है। हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन होनी चाहिए, उसके लिए स्पेस दें, फ्लाइंग दें, एम्पल स्पेस होनी चाहिए, बर्ड्स को जनाब बाथ दें। वो सारी चीजें क्या करती हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती हैं। फिर हम कहते हैं जी प्रोटीन बहुत ज्यादा दे, चर्बी हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन में रख देगी ना। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम निजाम तनफ्फुस के लिए बड़ा लेक्चर देते हैं, लोगों को बताते हैं कि जनाब यानी सफाई का ख्याल रखें, वेंटिलेशन प्रॉपर, ओवर क्राउडिंग ना करें। वो बेसिकली सारी निजाम तनफ्फुस को बेहतर हैं। फिर हम लिवर के लिए कहते हैं जनाब स्टीरॉयड का हम ना इस्तेमाल करें। स्टीरॉयड किडनीज को, लिवर को डायरेक्ट हिट करते हैं, डैमेज करने का बहुत अंदेशा होता है। लेकिन जब बात आती है इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करने की, तब जनाब हम कहते हैं कि नहीं यार इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं वो भाइयों, मेरे एक छोटा सा मासूमाना सवाल है जनाब, बात यह है कि जान हमें भी है, जान एक परिंदे में भी है, ठीक है। जान की कोई कीमत नहीं है, वो हमने दुनियावी तौर पे परिंदों की कीमत उसके क्वालिटीज के बाद रख दी। अदरवाइज जो उसके अंदर जान है ना, उसका कोई सेकंड कोई उसकी कीमत ही नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से रूह फूकी हुई है उसके अंदर। तो बात यह है कि यार जब हम अपने बच्चे की बारी आती है, हम उसको सारे हिफाजती टीके लगवाते हैं, ठीक है, हम पोलियो कतरा भी पिलाते हैं, हम उसको बूस्टर डोज भी लगवाते हैं। तो वो क्या चीज है, वो सारी वैक्सीन ही तो है, और क्या है। जब हमारे परिंदों की बारी आती है, फिर हम कहते हैं नहीं वैक्सीन नहीं लगवानी। तो मुझे ये बताएं जनाब कि फिर हम अपने बच्चों को भी वैक्सीन लगवाना क्या बंद कर दें। मैं ये गुजारिश करूंगा, आप यार मोर्टेलिटी रेट गूगल पे चेक कर लें कि क्या जब वो बच्चों की वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई थी तो उस वक्त बच्चों की शरह अमवात क्या थी और अब क्या है। और पोलियो में देख लें आप, इसी तरह आप बाकी जो वैक्सीन दरियाफ्त हुई है, पेंसिलिन की वैक्सीन जो है, वो देख लें कि जब वो चीजें नहीं थी तो भाई वो तब शरह अमवात क्या थी, अब की शरह अमवात क्या है। इसी तरह भाई जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे तो पूरा इस पर प्रॉपर लाइसेंस है, ऐसा नहीं है कि। तो मेरी सब भाई से ये गुजारिश है, जिस तरह आप मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं घर में या ऑफिस में, तो उसके लिए एंटीवायरस हम फौरन इंस्टॉल करवाते हैं। यार बाहर से कोई अटैक हो गया तो एंटीवायरस जो है फायरवॉल लग जाती है, वो फौरन उसको डिटेक्ट करता है, उससे फाइट करता है, उसको वो आगे नहीं आने देता। इसी तरह परिंदों के लिए भाई जो वैक्सीनेशन है, जब तक हम भी नहीं करते थे, हम भी ये कहते कि नहीं यार ये जब लॉस हुआ तो उसके बाद अंदाजा लगा नहीं यार इसकी बहुत जरूरत है। तो ये जी आज की छोटी सी वीडियो थी। मैं अब आगे फिर इंशाल्लाह बताऊंगा। ये मैंने आपको बताया कि यार ये बेसिकली जो नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या फर्क है, आर्टिफिशियल वैक्सीन क्या करती है, एंटीबॉडी डेवलप करती है, प्रोटीन, ये फिर जो इंटरनल इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट अप करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इम्यूनिटी सिस्टम और मल्टीविटामिन में क्या डिफरेंस है, इम्यूनिटी सिस्टम किस तरह परफॉर्म करता है, लाइव वैक्सीनेशन क्या है, स्किल्ड वैक्सीनेशन क्या है, क्या उनके स्केड्यूल होने चाहिए, इनकी जो लाइफ है अंदर लाइफ साइकिल इसका क्या है। तो ऐसी बहुत सी इंशाल्लाह मेरा वेट कीजिएगा अगली वीडियोस का। ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझसे करिए बाबर पेट्स इन्फो के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक रहिए फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।